आप बस तवज्जो दें, हमने हुजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह खड़े होना है और रात दिन काम करना है जैसे हमने बाबा जी ने हमें फरमाया, और इंशाअल्लाह काम करना है। रसूलुल्लाह के दीन की बात हमने अपने बच्चों को बतानी है। अगर हमने ना बताई तो आपको पता है, आप उठा कर देखें। अगले दिन मुझे दोस्त ने एक व्हाट्सएप पर भेजा तहरीर, उन्होंने कहा कि अगले दिन कुछ महीने पहले उन्होंने अलाउद्दीन खिलची पर फिल्म बनाई इंडिया ने, और उसको वहाँ पर उन्होंने औरतबाज बनाया उस फिल्म के अंदर हमारे हीरोओं को। और जिसका दूसरा अब अहमद शाह अब्दाली मिसाइल हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान का हुक्मरान था और गैरतमंद हुक्मरान था, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है, मर्द अब्दाली वजूदश आयत है। इकबाल कहता है कि उसकी वो जो उसका वजूद था ना, वो एक अज़मत का वजूद था। अब्दाली का जो वजूद था उसका तो खुद इकबाल ने जिक्र किया। और इकबाल आगे कहता है, दादरा अफ़गान असास मिल्लत है। उसने कहा अफ़गानिस्तान को एक मिल्लत के तौर पर पूरी दुनिया को उसने दिखाया। और इकबाल कहता है, शहीदान मोहब्बत इमाम रा। इकबाल कहता है वो शहीदों के जो इमाम थे ना, उन्हीं में से एक इमाम वो भी है, एक शहीद वो भी है। लेकिन इन्होंने इंडिया में फिल्म बनाई, उन्होंने क्या किया कि वो हिंदू जो थे उनकी एक कौम थी, मैं पढ़ रहा था, जो असल जो तारीख थी ना, अहमद शाह अब्दाली इंडिया में आया क्यों था। इन्होंने तो कहा कि वो लुटेरा था, उनको माल की ज़रूरत थी, हवस का शिकारी था, उसे कोई और ज़रूरत थी, वो माल दौलत के पूजने वाला था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ऐसा नहीं था। इन्होंने तो बरक्स दिखाया। हमारे हीरों के जो किस्से हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। कल को वो वक्त तो आ सकता है कि नऊज़ुबिल्लाह याज़ बिल्लाह अल्लाह ताला वो वक्त हमें ना दिखाए कि हमारे बुज़ुर्गों, हमारे जो सहाबा थे, उनके ऊपर भी फिल्में बनने लग जाएं, उनकी तारीख भी मसख़ करने लग जाएं। आज अगर हम ना उठे तो ऐसा ही होना है। अहमद शाह अब्दाली जो 38 साल का था जब अंग्रेज़ यहाँ हिंदू थे ना, जब मुग़ल बादशाह, पहले हुकूमत मुग़लों की थी, फिर मुग़ल बैठ गए, दुनियादारी में लग गए और औरतों में लग गए, जैसे आज मुसलमान लगे हुए हैं। मुग़ल ना उठे, हिंदू ऐसा ऐसा फ़तह करते, एक इलाका, दो इलाका, तीन चार। जब दिल्ली के करीब पहुँचे ना, तो उन्होंने कहा, मुग़लों के तख्त पर भी बैठ गए, और मुग़लों ने जो शाही मस्जिद हिंदुस्तान में बताई नहीं थी ना, दिल्ली में, तो उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ पर इसके मिंबर पर, शाही मस्जिद के मिंबर के ऊपर बुत रखेंगे। जब उन्होंने ये ऐलान किया ना, तो अहमद शाह अब्दाली वहाँ अफ़गानिस्तान में बैठा, जब उस तक खबर पहुँची, हज़ारों का लश्कर लेके इंडिया में आ गया और उसने आकर हज़ारों हिंदुओं को काट दिया। 1.5 लाख के करीब उसने हिंदुओं को मारा। और फिर उसके बाद हिंदू सर न उठा सके। उसके बाद 2 महीने वहीं रहा, उसके बाद वापस चला गया। अगर उसे इक़्तिदार की या कुर्सी की या उसे जायदाद की ज़रूरत होती तो इंडिया में बैठ जाता। आज हमारे हीरो जो थे, उनकी सारी तारीख को ही मसक किया जाता, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हम अपने बच्चों को बताते तो आज ये वक्त न देखना पड़ता। इसलिए आप उठें, रसूलुल्लाह का दीन आप तख्त पर ले आएँ। आपने ही काम करना है, हमने ही काम करना है रसूलुल्लाह के दीन के लिए। वो शाकिर शुजाबादी है ना हमारे इलाके का, वो रोता रहता है। वो कहता, उसने कहा, और पाकिस्तान दे लोगों पलीता को मुका दे। वो मतलब ये जो पलीत लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, शाकिर शुजाबादी कहते हैं, और पाकिस्तान दे लोगों पलीतियाँ को मुका दे। वो नहीं तो जाए बल ना रखे उनको वला दे। वो कहता है, जिसने फिर ये पाकिस्तान इतना अजीम नाम रखा है, अगर तुम पलीतों को ख़त्म नहीं कर सकते तो कम अज़ कम नाम ही वापस कर दो तुम। बड़ू रहमान दा कलमा, बड़ू शैतान दे बंदे। कहते पढ़े हम अल्लाह और रहमान का कलमा और हम रास्ता शैतान का इख्तियार करें। पढ़ू रहमान दा कलमा, बड़ू शैतान दे बंदे। और मुनाफिक तू तो बेहतर है, काफिर ना रखा दे। वो उते इंसाफ दा परचम, तले इंसाफ विकदा पे। उते इंसाफ दा परचम, तले इंसाफ विकदा पे। इहो जाए हर एक मुनसिफ को बमा अमला उड़ा दे। वो और कहे, खुदाया खुद हिफाजत कर, तेरा फरमान विकदा पे। खुदाया खुद हिफाजत कर, तेरा फरमान विकदा पे। किथई दीन दा सौदा, किथई ईमान विकदा पे। किथई मुल्लां दी हट्टी च, किथई पीरां दी शोके से। मेरा ईमान नहीं बदलिया मगर तेरा कुरान विकदा पे। आगे शाकिर शुजाबादी कहता है, मेरे मुल्क च खुदा डॉलर, मेरे मुल्क च नबी पैसा। हम अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाएं तो मकसद यह है पैसा कमाना है। डॉक्टर भी बनाए, मकसद इस्लाम की सरबुलंदी नहीं है, मकसद दीन की हिफाजत नहीं है, मकसद कुरान की हिफाजत नहीं है। मकसद यह है कि हम पढ़कर पैसा कमाएं। ये किसी की लाख रुपए तनख्वाह हो, 2 लाख हो, दीन की हिफाजत के लिए किसी ने अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया। दीन की हिफाजत के लिए किसी ने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाई। बस तालीम दिलवाई है तो मकसद सिर्फ यही रह गया कि रोटी पानी कमानी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए आप हुजूर के दीन के साथ खड़े, आखिर में नारा लाएं, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। आया 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो बातें की हैं मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक़ जितने भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उनकी गायबाना मदद फरमाए। कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।